ये कुछ ऐसे ईटीएफ और फंड हैं इंडिया में, आप देख सकते हो, जिन्होंने 70% रिटर्न दिए हैं। 250% तक के भी रिटर्न्स आए हैं इस बार मार्केट में। तो जहां निफ्टी और सेंसेक्स 15% नीचे चल रहे हैं अपने 52 वीक हाई से, पिछले एक साल में इंडिया में ही बिकने वाले ये ईटीएफ्स 40, 42, 60, 70% रिटर्न दे चुके हैं। तो कौन से हैं ये ईटीएफ्स और सेक्टर्स जहां पे इतनी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है? तो मैं बता दूं आपको, ये है फॉरेन ईटीएफ्स। ये ऐसे ईटीएफ्स हैं जिससे आप फॉरेन के शेयर्स खरीद सकते हो, जहां पे मार्केट्स बहुत अच्छे चल रहे हैं, जहां पे बहुत ही बढ़िया, अगर आप देखोगे तो इस टाइम पे इक्विटी मार्केट्स ने परफॉर्म किया है। वहां पे एआई कंपनीज हैं, डेटा सेंटर कंपनीज है, टेक्नोलॉजी कंपनीज है, सेमीकंडक्टर कंपनीज है, जो इंडिया में मिलती ही नहीं, पैसा लगाने की जगह ही नहीं है। तो मैं बात कर रहा हूं ग्लोबल ईटीएफ्स की, ठीक है, जो बहुत पॉपुलर हो रहे हैं इस साल, और स्पेसिफिकली यूएस ईटीएफ लोगों का बहुत सबसे ज्यादा फेवरेट है इस टाइम पे, अगर आप देखोगे तो आप देख सकते हो कि अगर आपको ऐसी वीडियोस रोज देखनी है ना, जिसमें मैं एनालाइज करता हूं ऐसे आर्टिकल्स को, जेम आर्टिकल्स है जिनको हम समझेंगे, एनालाइज करेंगे, इसका क्या इंपैक्ट पड़ रहा है हमारे पोर्टफोलियो पे, हमारे जॉब्स पे, इनकम पे, खर्चे पे, देन यू कैन फॉलो दिस चैनल एंड यू शुड सब्सक्राइब टू आवर प्रीमियम ग्रुप, जिसका कमेंट सेक्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। एंड उस पर अगर आप क्लिक करोगे तो प्रीमियम ग्रुप में आप ज्वाइन कर पाओगे, जहां पे पूरी वीडियो का एक्सेस मिलेगा आपको सारे आर्टिकल्स के साथ। सो मैं एक आर्टिकल आपको सबसे पहले कवर करके बता रहा हूं, जो है इंडियन मार्केट्स ट्रेल कर रहे हैं। आप देखो, इंडियन मार्केट्स ट्रेल इसलिए कर रहे हैं, बहुत बड़े रीजंस हैं कि लोगों को लग रहा है ना, इनोवेशन तो इंडियन मार्केट में आ ही नहीं रहा है। इनोवेशन कहाँ आ रहा है? बाहर के मार्केट्स में। जहां पे हम बात करें तो इनोवेशन के नाम पे आप देखो तो सबसे बढ़िया एआई चल रहा है, इसके अलावा चिप्स चल रहे हैं, सेमीकंडक्टर चिप्स हो गए, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इंडिया में कहीं ना कहीं अवेलेबल अभी नहीं है। तो जो ग्रोथ आई है, अगर आप देखोगे तो ताइवान इक्विटी फंड, अगर किसी ने ताइवान इक्विटी फंड में पैसा डाला होता, एक साल में 250% का रिटर्न है। जापान इक्विटी फंड 45% का रिटर्न है। अब ये देखो कि ग्रेटर चाइना इक्विटी ऑफशोर फंड में 71% का रिटर्न है, इमर्जिंग मार्केट्स फंड में 76% का रिटर्न है। अब डाइवर्सिफिकेशन इज द की। ये आर्टिकल कह रहा है कि इंडिया वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप अगर इन्वेस्टमेंट करते हो तो एक ही जगह सारा पैसा डाल के भूल जाओ, क्योंकि अगर वो एक चीज़ नहीं चली और बाकी सारी चीज़ें चल गई तो कहीं ना कहीं आपका पैसा जो होगा वो ग्रो नहीं करेगा एंड आप परेशान हो जाओगे। तो कम से कम भी इस आर्टिकल में ये लिखा है कि कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स टारगेट कर सकते हैं 5 से 10% अपना ओवरऑल शेयर पोर्टफोलियो का एटलीस्ट बाहर ऐसे फंड्स में लगाएं। अब यहाँ पे यूएस बहुत अच्छा ऑप्शन है, यूरोप ऑप्शन है, जापान है, तो बहुत सारे इमर्जिंग मार्केट्स हैं जो बहुत ही बढ़िया ऑप्शंस हैं, और यूएस एंकर है यहाँ पे, सबसे कंपेलिंग है ज़्यादातर इन्वेस्टर्स के लिए, क्योंकि वो कह रहे हैं इनोवेशन कहाँ आ रहा है, यूएस में आ रहा है, वहाँ पे सबसे बड़ा कैपिटल मार्केट है, ग्लोबल टेक्नोलॉजी एक्सेस किसके पास है, इनके पास ही है। तो एआई का जो ऑप्टिमिज्म है, अगर आपको लगता है एआई आगे ग्रो करने वाला, आप कहाँ पैसा लगाओगे? यूएस के अलावा क्या ऑप्शंस हैं आपके पास? नहीं है। चाइना एंड यूरोप अच्छा वैल्यू ऑफर कर रहे हैं। मैं बता दूं, इंडियन मार्केट 1.5 साल पहले जब सितंबर में 26,000 पे थी ना निफ्टी, इंडियन मार्केट्स दुनिया के सबसे मोस्ट एक्सपेंसिव मार्केट्स थे पी के वैल्यूएशन पे बता रहा हूं मैं। आज भी हम लोग 50% ऊपर ट्रेड करते हैं इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन। मोर वैल्यूएशन है हमारी एज कंपेयर्ड विथ व्हाट? एज कंपेयर्ड विथ अदर इमर्जिंग मार्केट्स। इमर्जिंग मार्केट्स कौन से होते हैं? जैसे कि सऊदी अरेबिया, चाइना, ब्राजील, साउथ कोरिया, जापान, ये इमर्जिंग मार्केट्स है। और इन इमर्जिंग मार्केट्स के अगेंस्ट आप ताइवान अगर आप देखोगे तो हम अभी भी 50% के प्रीमियम पर ट्रेड कर रहे हैं। तो आपको लग रहा है ना यार एफपीआई बेच क्यों रहा है, क्यों नहीं रहा है? क्योंकि उसको 50% सस्ता मिल रहा है। बाकी जगह जो स्टॉक मार्केट्स हैं वो कम वैल्यू पे मिल रहे हैं। दूसरा, उनके पास इनोवेशन फिर भी है काफी ज्यादा इंडिया से। वहां पे एआई कंपनीज भी है, सेमीकंडक्टर कंपनीज भी है, डेटा सेंटर कंपनीज भी है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा एडवांटेज है। तो ये वैल्यू कहीं ना कहीं आप मिस करोगे अगर आप सिर्फ इंडिया में पैसा लगाओगे और भूल जाओगे। और इसमें कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं है। ईटीएफ खरीदना इज नॉट वेरी एक्सपेंसिव, और ये हर एक ब्रोकर के पास आपको मिल भी जाएंगे। तो ईएम एज है इमर्जिंग मार्केट्स बियॉन्ड इंडिया और चाइना। अगर आप देखोगे तो पावरफुल डाइवर्सिफिकेशन टूल है, क्योंकि हाई ग्रोथ पोटेंशियल देते हैं और बहुत ही बढ़िया। अगर आप देखोगे इस टाइम पे तो इंडिया को बहुत ही अच्छे से बीट कर रखा है इन्होंने, एंड दैट इज वाई आप ये डेटा देख पा रहे हो, जो रिटर्न्स है ये कैसे एक्सीड कर रहे हैं इंडिया में अच्छे अच्छे बड़े बड़े सेक्टर्स को भी। अब ऐसे ही आर्टिकल्स अगर आपको चाहिए और तो आप क्लिक करो, प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करो, एंड आप ये सारा एनालिसिस देख पाओगे। एडिटोरियल एनालिसिस, मॉनसून, एल नीनो का क्या फर्क पड़ने वाला है रूरल कंजम्पशन पे, पोर्टफोलियोज पे, टू व्हीलर शिफ्ट आ रहे हैं तो कौन से और टू व्हीलर जो है या कौन से सेक्टर्स है, सब सेक्टर ऑटोमोबाइल में वो ज़्यादा ग्रो कर सकता है। इसके अलावा ईरान, इंडिया, यूएस से रिलेटेड जो लेटेस्ट न्यूज़ आ रही है उसका क्या असर पड़ रहा है, और कुछ सेक्टोरल एनालिसिस भी है यहाँ पे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।